वेलकम बैक जी। और ये सब मुझे बताएं कि पारे ऊपर नीचे होने की अजीब मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है। कभी देखते हैं खान साहब गर्म हो जाते हैं, कभी मरियम हमें अब काफ़ी गर्मा गर्मी दिखाती नजर आती हैं। चल क्या रहा है? देखिए, पाकिस्तान की बदकिस्मती पता है क्या है कि पाकिस्तान में एक ज़माने में पाकिस्तान के फैसले सियासत के कम से कम 20-25 साल से तो बाहर हो रहे थे। अब लगता है एस्टेब्लिशमेंट के फैसले भी बाहर होना शुरू हो गए हैं। ये कभी नहीं हुआ था कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये कहा जाए कि एस्टेब्लिशमेंट का कौन बंदा सरबराह बनेगा और कौन कहाँ पर फैसला होगा, कैसे फैसला होगा, उससे ये बिल्टअप हुई। सिचुएशन बड़ी खौफनाक है और सिचुएशन जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन में जो लोग इसको प्ले कर रहे हैं वो अभी तक 1990 के पीरियड के अंदर जिंदा हैं। 1990 के अंदर एक क्राइसिस आया था आर्मी चीफ के लगाने का। गुलाम इसाक खान सदर था और नवाज शरीफ साहब जो थे वज़ीर आज़म थे। इन दोनों की बुनियाद पे उन्होंने कहा था हम किसी को लगाएंगे। लगाने के बाद वो एक किसी और को चाहते थे, वो किसी और को चाहते थे। जो चूँकि इख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं था, सदर के पास था, तो उसने वहीद काकड़ को लगा दिया था। और काकड़ साहब ने पता क्या किया था? एट द एंड नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई थी। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ साहब का इन्फ्लुएंस मौजूद था कहाँ पर? अदलिया के अंदर, और उन्होंने अपने आप को बहाल करवा लिया था। वो बड़े नारे लगाते लगाते, हाथ हिलाते हुए वापस पहुंच गए थे अपने वजीर। लेकिन हुआ क्या था कि काकड़ फार्मूला था। काकड़ ने ऐसे अपनी छड़ी हिलाई थी और दोनों से इस्तीफा ले दिया, दोनों चले गए। एस्टैब्लिशमेंट बुनियादी तौर पर इस वक्त ये समझ रही है कि हम शायद अभी तक काकड़ फार्मूले के लेवल पर खड़े हैं कि हम जब चाहेंगे दोनों को आउट कर देंगे, जिसको चाहेंगे। ज़माना गुजर गए। ना नवाज शरीफ के लिए जब जाता था तो किसी की आंख में आंसू आया था और ना बेनज़ीर के लिए किसी की आंख में आंसू आया था। मिठाइयाँ बढ़ती थीं जब जाते थे। उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस दफ़ा इमरान खान को निकालने के बाद मिठाइयाँ नहीं बटी। इस दफ़ा इमरान खान को निकालने के बाद ये नहीं पता चला कि करप्शन की बुनियाद पर कोई आज सिवाय इमरान खान के तमाम बंदे, राइट फ्रॉम अयूब खान की पहली तकरीर उठाएं, सब पे एक इल्ज़ाम लगाया गया था कि करप्शन की बुनियाद पे निकाला गया। अयूब खान की पहली तकरीर, मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तबाही हो गई है, तवाफ़ुल मुल्की बढ़ गई है। याह्या खान की तकरीर, बहुत ज़्यादा करप्शन हो गई थी, हालात ख़राब हो गए थे। ज़ियाउल हक की तकरीर, मुल्क में नारकी हो गई थी, संभालना मुश्किल हो गया था। मुशर्रफ की पहली तकरीर, करप्शन। वाहिद हुक्मरान है कि जो करप्शन की बगैर, इल्ज़ामात के बगैर निकला है। ठीक, अब ऐसी सूरत हाल में पब्लिक पजीराई मौजूद है। अब मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो क्राइसिस बनेगा आप उसको नहीं निकाल सकते। अब हो जा रहा है कि इमरान खान को कहा जाता है कभी तुम थोड़ा सा ढीला बन जाओ, फिर उसको उठाया जाता है तुम उठाओ। वो जो उसके अंदर पिंग पोंग की गेम खेली जा रही है। 4 दिन मरियम चुप होती है, फिर उसको उठाया जाता है, वो खेलना शुरू हो जाती है। अब मरियम को अंदाजा नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सूरत हाल क्या है। मरियम साहबा ने स्वयं किचन चलाने का कुछ किया नहीं जिंदगी के अंदर। जिंदगी के अंदर मरियम का क्या एक्सपीरियंस है? जिंदगी को और कोई एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो कोई नहीं। हमदा शहबाज का तो फिर कोई एक्सपीरियंस मौजूद था, सब कुछ था। वो अपने गुस्से के अंदर जो चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह की गुफ्तगू वो करना चाहे कर ले, और उनको अपना, और बाकी गेटअप से तो नहीं जिंदगी में आया जाता ना आगे बढ़ के। इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान इस वक्त एक ऐसे पुल पे चल रहा है कि जिस पुल की रस्सी जो है ना वो बड़ी अजीबोगरीब है। आप देखें कि वो अगर पंजाब की हुकूमत को तोड़ता है, वो अगर केपीके की हुकूमत को तोड़ता है, तो उसको पता है कि उसका दुश्मन इस किस्म का है कि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होंगे, यहाँ पर गवर्नर राज लग जाएगा, और फिर 1 साल के लिए उसके साथ वही हल होगा जो 25 मई के दिन हुआ था। वज़ीर दाखिला सिर्फ 24 किलोमीटर का वज़ीर दाखिला है, 24 स्क्वायर किलोमीटर का वज़ीर दाखिला है। ये वाहिद वज़ीर दाखिला है। एमकेएम ने धमकी दी है, एमकेएम अपने उस पर आ गया। एमकेएम को अंदाज़ा हो गया है कि हमारी औकात, हमारी हैसियत जो है 10 अप्रैल के बाद ख़त्म हो गई है कराची के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वाइप आउट हो गया सारा मसला। अब पीपल्स पार्टी वाले उनको घास नहीं डाल रहे। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो समझते हैं कि इनकी औकात ही कोई नहीं, तो हम उनको घास क्यों डालेंगे। उसके बाद हुआ यह है कि अब पैसे बदले, इसलिए तो राना सनाला वहाँ पर पहुँच गए हैं। हम देख लेंगे मिसिंग, वहाँ पर मिसिंग पर्सन का मसला बीच में आ गया। यहाँ पर इमरान खान के, अब इमरान इस्माइल की नेगोशिएशन शुरू हो गई हैं। सिचुएशन ये है कि इमरान खान अगर तहम्मुल से काम न ले तो इमरान खान कैन प्ले द हैवक, क्योंकि अब 25 मई नहीं है कि पंजाब से आप काफिले रोकेंगे या कंटेनर लगेंगे। अगर पंजाब से एक स्मूथ काफिला पहुंच के फैज़ाबाद पे रुक जाए और वहाँ से केपीके से चलता हुआ काफिला जो है वो आके रुक जाए दूसरी तरफ से अपना इस्लामाबाद की टेक्सला के रोड, तो इस्लामाबाद तो बंद हो जाता है। तो राना साहब ने तो कहा तो इनको आने तो देख लेंगे। देखिए मेरी बात सुने,
पाकिस्तान की बदकिस्मती पता क्या है कि पाकिस्तान में सियासत की ज़ुबान नहीं बोली जा रही, पाकिस्तान में बदमाशों के डेरे की ज़ुबान बोली जा रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो फैसला लिखा गया था ना अहमद रज़ा कसूरी का, लोग उसको बहुत बुरा फैसला समझते हैं, मैं उसको बहुत अच्छा फैसला समझता हूँ, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो पहला फैसला था जहाँ हुक्म देने वाले को सज़ा मिली थी। उन्होंने फैसला लिखा है कि गवर्नमेंट ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे बदमाशों के डेरे पे बिहेव किया जाता है कि फ़लाँ आदमी चूँकि उसने हमारे खिलाफ बोला है उसकी गर्दन उड़ा दो। उन्होंने लिखा था अहमद रज़ा कसूरी का, उसके बाप का पुलिस वालों के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उन्होंने उसके बंदे नहीं मारे हुए थे, उन्होंने उनकी जायदाद कब्जा नहीं की थी, क्यों जाया जाकर उन्होंने कत्ल किया उसको? क्यों एक शरीफ आदमी को मारते उसको गोले 4 दफ़ा बल्कि 6 दफ़ा अहमद रज़ा कसूरी पे क्यों? क्योंकि भुट्टो ने उसके ऊपर खड़े होकर कहा था अपना असेंबली के अंदर, आई हैड एनफ ऑफ दिस मैन, मैं इसको देख लूँगा। और उसके बाद ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। ये ज़ुबान हुक्मरानों की नहीं होती, ना ये ज़ुबान हुक्मरान बोला करते हैं। यहाँ भी यही कहा जा रहा है हम तुमको देख लेंगे, वो कहते हैं हम तुमको देख लेंगे। अब ये ज़ुबान है कि हकीम सनाउल्लाह वहाँ बैठे हुए हैं, ये ज़ुबान है, सियासतदान की ज़ुबान है कि माजून माँ कर, ये ज़ुबान है कि 3 दिन अगर अच्छे तो 3 दिन लगते हैं। कौन होते हो तुम 3 दिन के वाले भाई? तुम इस मुल्क में करना क्या चाहते हो? तुम मुल्क में इन्वेडर्स आए हुए हो? बिल्कुल ऐसे। तुम इस मुल्क में कहीं बाहर से कोई एलियंस आए हुए हो? ये फितना है, ये वो है। ये फितना के लफ्ज किधर से आए हैं? और वो चलाए जा रहे हैं, हमारा लोग भी चाहे। मौलाना फजल रहमान साहब, कमाल की बात। असल मसला पता है क्या है? सबको इस बात का अंदाजा हो चुका हुआ है कि नो दे कैन नॉट डिफीट इमरान खान। नाउ दे कैन नॉट डिफीट इमरान खान पे अगर मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करूं, आपने कहा क्राइसिस बनेगा अगर इनको रोकने की कोशिश की, एक बड़े खतरनाक सी एक सिचुएशन है, क्या तुर्की जैसी सूरत हाल बन सकती है पाकिस्तान में? मेरा ख्याल है तुर्की में इस्टेब्लिशमेंट सामने आ गई थी, यहाँ नहीं आएगी, यहाँ बहुत ये कभी नहीं होगी। देखिए मेरी बात है, 25 मई को गवर्नमेंट फेल हो गई थी, जिस वक्त 3 बजे उन्होंने इस्लामाबाद हवाले किया 245 के साथ फौज के, तो लिखा जाता है कि वी हैव फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। हम खुद दस्तखत करते थे डिप्टी कमिश्नर से, वी हैव फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, देयरफॉर द सिटी इज हैंडेड ओवर टू यू शुड कंट्रोल बाय यूजिंग मिनिमम फोर्स। ये भी कहा जाता है उनको। बिल्कुल ठीक है, मेक सेंस, ऐसे ही होता है। लेकिन फौज की मिनिमम फोर्स नहीं होती, उनके पास एक ही वेपन है, दूसरा नहीं होता, और एक ही दफ़ा चलता होता है और वो एक वेपन ही काफ़ी चल जाता है। और जब इस तरह की हुकूमतें आ जाएं तो फिर वो चलना भी चाहिए, फिर उस फौज की ज़रूरत भी पड़ती है। मेरा तो ख्याल है कि जब आप ऑब्वियसली आपसे कंट्रोल ना हो और आप डी चौक के अंदर शेलिंग कर रहे हैं और आम बच्चियों की आंखों से आंसू और वो बुरे तरीके से वहाँ रो रहे हैं और आप बैठे हंस रहे हो अपने ईमानों के अंदर, वहाँ पे कह रहे हो कि देखा हमने बताया था तुम्हें कि हम तुम्हें देख लेंगे, सीधा कर देंगे, बदमाशों की ज़बान बोल रहे हो और फ़र्क ना पड़ रहा हो, फिर ऐसे मामले के अंदर अगर फ़ौज आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? फिर तो आना बनता भी है। इमरान खान की ताकत स्ट्रॉन्ग है, नज़र भी आ रहा है कि मैस फॉलोइंग उनके पास है। आने वाले वक्तों में क्या होगा देखना बाकी है। आज के लिए इतना ही। दिस इज़ मी इस्माइल कासिम साइनिंग आउट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।